लग रहा है कोई ना कोई वहां था। जाने दो, मेरा वहम भी हो सकता है। तोशा, इस वक्त पता नहीं क्या हुआ होगा। हाँ तोशा, कह रही थी सोमराज ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना तोशा? सोमराज ठीक है, लेकिन यहाँ एक बड़ी भयानक सिचुएशन हो गई है। क्या हुआ है? तू ऐसे हाफ क्यों रही है? तूने जिस तरह मुझे नजर रखने को कहा था, मैं एग्जैक्टली वैसे ही नजर रख रही थी। और मुझे जो पता चला है वो सब सुनकर तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। क्या क्या पता चला है तुझे? डॉक्टर ऋषभ अपने केबिन में फोन पर किसी से बात कर रहे थे। मैंने उनकी सारी बात सुनी। अब क्या करेगी तू? तोशा तू फोन रख, मैं अभी आती हूँ। इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी वृंदा? मुझे एक बहुत जरूरी काम है भाभी। मुझे अभी कभी जरा नर्सिंग होम जाना होगा। आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। ए, शालुक, शालुक, क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं, तुम ठीक हो? बस हल्का सा चक्कर आ गया। बैठो बैठो, आराम से बैठो। तुम इतनी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ रौनक। प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ शायद। आज पहली बार उसकी हार्ट बीट सुनी। एक अलग सी खुशी महसूस हो रही है। देखो, मैं भी सुनूं कि सुनकर कैसी खुशी होती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं पापा बनने वाला हूँ। और तुम्हारे बीच कैसे मैं बैलेंस बनाऊंगा ये तो नहीं पता मुझे, पर करना तो पड़ेगा ही। मुझे तुम दोनों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि कैसे तुम्हारा ख्याल रखूं। मतलब? पैर उठाओ, पैर उठाओ, आराम 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 से। एक मिनट। क्या कर रहे हो तुम? ये लो। हाँ, ये सही है। आराम आराम से लेट जाओ, लेट जाओ। अरे इस वक्त सोना क्यों है? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। नहीं, ठीक हो फिर भी तुम्हें आराम तो करना पड़ेगा ना। अब शांत हो जाओ, अब रेस्ट करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगे ना? तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो रौनक? तुम जैसे मेरा ख्याल रख रहे हो, देखना मेरी आदत बिगड़ जाएगी। शालुक प्लीज मुझे इतना तो करने दो। मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं कर पाया, एटलीस्ट इतना तो करने दो। मुझे ना एक्चुअली बहुत बुरा लगता है। आई एम रियली सॉरी। मैं माँ के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। माँ की तबीयत भी तो। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम तो मुझे जानते हो। मैं क्या तुम्हें गलत समझूंगी कभी? और फिर तुम उनके बेटे हो, माँ की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी तुम्हें। मैं जानता हूँ। एक बात बताओ, मैं बेटे का फर्ज निभाते निभाते कहीं पति का फर्ज भूल तो नहीं रहा हूँ ना? तुम कुछ भूल नहीं रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, मैं कह रही हूँ ना। अरे बाबा, मेरा नाम ना रंजना चौधरी है। ये लोग चालाकी में मुझसे नहीं जीत सकते। सच में तुम ही हो जो मुझे समझती हो।
चलो अब थोड़ी देर रेस्ट करो। भाभी मैं आपसे ये सॉरी 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 सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी आंखें बंद थी सच में। तुम बहुत बदमाश हो गई हो। एक्चुअली बहुत दिन से कान मरोड़ा नहीं है ना मैंने। भैया प्लीज। भैया प्लीज। अच्छा अब रुको, कान मोड़ता हूँ तुम्हारा। ओए अब आके दिखाओ तुम। वृंदा, वृंदा तू कहाँ है? कब आएगी? तोशा, वृंदा तू इस तरह? धीरे 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 नाम मत ले मेरा। कौन कहाँ छुपा हो हमें तो पता भी नहीं है कौन कहाँ से आ जाए। अच्छा तोशा, तू मुझे एक बात बता, तूने सच में अपने कानों से ये सारी बातें सुनी है ना? अरे हाँ, नहीं तो मैं तुझे क्यों बुलाती? ठीक है, इन्हें पकड़ने का ऐसा मौका फिर हमें कभी नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ सोमराज के अटैक वाले टाइम मैंने ब्लड का बैच नंबर और डेट देख लिया था तोशा। और तुझे जो मैंने ब्लड सैंपल दिया था उसका क्या? शुक्र है वो सब मैंने टेस्ट करवा के रख लिए थे। रुक, ये ले, उसकी रिपोर्ट से है। आज तो अच्छा मौका है। डॉक्टर ऋषभ और उर्मिला दोनों की ड्यूटी खत्म हो गई है। वो दोनों चले गए हैं। ये तो हमारे लिए अच्छा ही है, थोड़ा आसान हो गया। लेकिन हाँ, जो करना है आज रात को ही करना होगा। देख, उन लोगों को पता है कि तू घर चली गई है और वो लोग सोच भी नहीं सकते तो इस तरह यहाँ आ जाएगी। अच्छा ठीक है, चल, बातों में वक्त नहीं बर्बाद करते, अब हमें चलना होगा। ठीक है, चल इस तरफ से नहीं, हमें पीछे वाले गेट से जाना चलो है। चलो चलो। चलो। बुकाई, अपने घर जाकर बहुत झमेला कर आए हो क्या? हाँ? किसी के साथ मारपीट तो नहीं की है ना तुमने? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? अरे हुआ क्या है? किसी को अस्पताल तो नहीं पहुंचा दिया तुमने? क्या हुआ बुकाई? तुम रो रहे हो? कहा तो है कुछ नहीं हुआ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। अब तुम कहोगे तो मैं नहीं करूंगा ये बात, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने का कोई चांस है क्या? तो क्या करूँ बताइए आप, बताइए आप। जिंदगी नर्क बना दिया सबने मिलकर। जिसका दिल कर रहा है वो बेइज्जती कर रहा है मेरी। वो तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ बड़े पापा। मेरी बीवी को, यहाँ तक कि मेरी बच्ची तक को मुझसे दूर कर दिया गया है। अब तुम ही बताइए ना बड़े पापा, मैं क्या करूं अभी? उस लड़के को मेरी बेटी राजा अंकल कहकर पागल हुए जा रही है। मुझे तो याद तक नहीं करती वो। इतना सब कुछ हो गया और तुम एक मर्द होकर यहाँ पर बैठकर रो रहे हो? छी 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 बुकाई, इसलिए तुम्हारे घर वालों में इतनी हिम्मत आई है। अच्छा बुकाई, तुम घर के बड़े बेटे हो ना, तो तुम
तुम तो मंजरी के पति हो ना। बुकाई तुम इस तरह टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें तो अपना मन कठोर करके अभी सब संभालना पड़ेगा बेटा, है ना? हाँ ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। ये सब कुछ उस वृंदा की ही वजह से हुआ है, सब कुछ। ये सब कुछ उस वृंदा की वजह से ही हुआ है। मेरी खुद की बहन होकर वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन। लेकिन अब नहीं, अब किसी को भी माफ नहीं करूंगा मैं, किसी को भी माफ नहीं करूंगा। अब इसका अंत तो होकर रहेगा, आप देख लीजिएगा, बस आप देख लीजिएगा। जो भी गलती करेगा उसे सजा दूंगा मैं। कोई भी खून का रिश्ता नहीं आएगा बीच में, कोई खून का रिश्ता नहीं आएगा। माँ, बहन, भाई, कोई नहीं। जो गलती करेगा उसे मैं खुद सजा दूंगा। हे भगवान, प्रिया इस तरफ क्यों आ रही है? नर्स रूम में तो नहीं जाएगी ये। अच्छा प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मेल वार्ड में ड्यूटी है ना? हाँ, पेशेंट डिनर कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनके साथ है, इसलिए सोचा मैं भी डिनर कर लेती हूँ। अरे तुम अभी डिनर करोगी? एक्चुअली डॉक्टर सेन राउंड पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या कह रही हो? राउंड खत्म नहीं हुआ अभी? नहीं। धत, मैंने सोचा था डिनर करके जाती हूँ, अब नहीं कर पाऊंगी। जाती हूँ। बाय द वे तुषा दी, हाँ? शर्मिष्ठा, चंद्री, दिशा, वो सब लोग कहाँ हैं? अभी तक डिनर करने नहीं आए। उनकी तो दूसरी वार्ड में ड्यूटी थी ना? हाँ, सब आई थी, मैंने सबको वापस भेज दिया। मतलब आपने उन्हें वापस क्यों भेज दिया? नहीं मतलब सब अगर एक साथ डिनर करने चले जाएंगे कैसे काम चलेगा? और मेरी तो अभी वार्ड में ड्यूटी भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। इसलिए सभी को कहा है एक एक करके आए। ओह, फिर ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सेन के आते ही मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ। अभी मैं चलती हूँ। हाँ। उफ बाबा, अच्छा हुआ मैं यही खड़ी थी। भले ही अभी लोग कम हैं, फिर भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अच्छा, सोमराज की तबीयत कैसी है? अभी वो ठीक है ना? सोमराज बिल्कुल ठीक है, मैं खुद देख कर आई हूँ, सो रहे हैं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। ठीक है, तो फिर तू जा, मैं भी जाती हूँ। तू जा मतलब? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू जहाँ जाएगी मैं तेरे साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन तोशा, स्टोर रूम की चाबी? चल जल्दी से हमें काम खत्म करना होगा। चाबी अंदर रख। ये लीजिए मैडम। चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना है। चली जाओ यहाँ से, जाओ। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैडम? ये आपकी दवाई लेने का वक्त है, और दवाई नहीं लेंगी तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? आपको ठीक होना होगा ना मैडम। तुम चुप रहोगी तुम्हारी ना ये मीठी मीठी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, समझ गई ना? क्योंकि ऐसे मीठी मीठी बातें करके फंसाने वाले लोग बहुत देखे हैं मैंने, इसीलिए ऐसे लोगों से ना मेरा भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। माँ, आप शांत हो जाओ। देखिए, ये तो आपका ख्याल रखने के लिए ही यहाँ पर है ना।
सर, आप मैडम को मत रोकिए। अगर ये नहीं चाहती तो फिर मैं डॉक्टर बोलने से बात करके यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं देखता हूँ, आप रुकिए, मैं बुन्ना मासी से बात कर लेता हूँ। हाँ, हेलो बुन्ना मासी, मैं रौनक बोल रहा हूँ। हाँ, माँ ना बहुत गुस्सा हो गई है, ये पता नहीं नर्स पर बहुत गुस्सा कर रही है। हाँ हाँ, वो भी यही कह रही है। हाँ अच्छा, ठीक है, हाँ रखता हूँ। आप प्लीज बुरा मत मानिए, आई एम रियली सॉरी। हाँ अच्छा, अभी तक तो आपका यही ख्याल रख रही थी, तो अगर ये नहीं रहेगी तो कैसे होगा बताइए? देखो, तुम रंजना मैडम का अच्छी तरह से ख्याल रखना, बहुत केयर करना उनकी। रंजना मैडम एक दिन तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी माँ का। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है। तुम मेरी देखभाल करोगी? बेटा, ये मुझे ना कभी भी मौका मिलने पर मेरी जान ले सकती है। मुझे इससे कोई देखभाल नहीं करवानी। हाँ, ये क्या बोल रहे हो आप? शालू तो ठीक ही कह रही है ना। आप एक बार तो उस पर भरोसा करके देखो, वो सच में आपका अच्छा ख्याल रखेगी। और मैं तो हूं ही ना यहाँ पर, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तुम रहोगे तो ठीक है, लेकिन ये हुई ना बात। आप कोई नाटक नहीं करना माँ। मैं माँ के लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। ए नहीं 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 नहीं, मैं जाता हूँ, रहने दो। अच्छा, आपका पेमेंट मैं अभी यहाँ ले आता हूँ, आप रुकिए यहीं पे। आ जाओ शालू। एक्टिंग तो तुम बहुत ही अच्छी कर लेती हो। अब शुरू होगा रंजना चौधरी का असली खेल। तोशा, हाँ, तोशा, तू इस तरफ देख, मैं इस तरफ देखती हूँ। तोशा, तोशा जल्दी जल्दी यहाँ आ। तोशा, ये देख, एक्सपायर्ड दवाइयाँ। ये भी क्या हो रहा है यहाँ? तोशा, फोटो खींच ले इनकी। रुक रुक रुक, मैं एक एक की फोटो ले लेती हूँ, हमारे काम आएगी। तोशा, तोशा जल्दी आ। तोशा, ये देख, ब्लड भी एक्सपायर्ड है। कितना कितना घटिया आदमी है ये। तू इनकी भी फोटो ले। ये जो यहाँ जो कुछ भी है, इन सब की फोटो ले ले तू। हाँ। अंदर कौन है? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं देते? कौन है? दरवाजा तो लॉक्ड है। शायद मुझे वहम हुआ।
तोशा, तू यहाँ पे देख, मैं उस तरफ देखती हूँ मुझे और कुछ मिलता है या नहीं। वृंदा, बोल। इमरजेंसी डिपार्टमेंट से फोन है। उठा ले, तू इस वक्त ड्यूटी पर है, कोई इमरजेंसी कॉल हो सकता है। हेलो, हाँ इमरजेंसी। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, मैं अभी आती हूँ। इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कॉल आया था। जा, देर मत कर। नहीं नहीं, तुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। तोशा पेशेंट आया होगा, वो मुझसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तू देख मुझे क्या मिला है, डॉक्टर ऋषभ का साइन। शैतान है ये डॉक्टर। तोशा, मैं समझ गई हूँ डॉक्टर ऋषभ के जितने पाप हैं उन सब के सबूत मुझे इसी स्टोर रूम में मिलेंगे और उन्हें मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। तोशा, अभी मुझे यहाँ बहुत काम है, तू जा, मैं तब तक यहीं पर हूँ। ठीक है, जो भी करेगी सावधानी से करना। मैं कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दूंगी। ठीक है, बाद में फिर खोल दूंगी। रुक जा। क्या बात है? पेशेंट कहाँ है? देखिए, रोड एक्सीडेंट का केस था, बहुत बुरी तरह से खून बह रहा था। इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा और इमरजेंसी में कोई डॉक्टर भी नहीं है, इसलिए आपको ही ओटी में जाना होगा। तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। ओटी में कौन सी डॉक्टर है आज? डॉक्टर आ रहे हैं। हाँ यस, मैं पहुंच गया हूँ। देखता हूँ क्या इंतजाम हो सकता है। डॉक्टर ऋषभ? हाँ, एक्सीडेंट केस वाला विक्टिम डॉक्टर के पहचान वाले हैं। इन्होंने ही कॉल करके पेशेंट के बारे में बताया था और ऑपरेशन भी वही कर रहे हैं। आज रात एक ट्रक माल आ जाएगा, अर्जेंट बेसिस पर ठिकाने लगाना है। रखता हूँ। मैं रेडी होकर आती हूँ। सिस्टर तोशा। यस डॉक्टर। आज तुम मुझे असिस्ट कर रही हो ना? यस डॉक्टर। तो फिर जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। और हाँ, सारे इक्विपमेंट्स तैयार होने चाहिए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, एक बात करनी थी। हाँ कहो। थोड़ी देर पहले स्टोर रूम से रोशनी आती देखी मैंने, टॉर्च की रोशनी। स्टोर रूम में? इस वक्त स्टोर रूम में कौन जाएगा? चलो देखो तो। डॉक्टर, मैं कह रही थी कि सीटी स्कैन, मतलब पेशेंट का सीटी स्कैन करवा लूं? आप अगर लिकर दे देते हो तो। पेशेंट को क्या हुआ है? पैर टूटा है ना? सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। चलो।
समझे ना वीरेश भैया, नाटक तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप तो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। पता है आपको, उस नर्स के साथ ना मिलकर मैंने उसे आज इस घर से बाहर निकालने का परमानेंट इंतजाम कर ही दिया है। पता है, ये ना मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उस लड़की को ना तकलीफ दे देकर उसको घुटन से ही मार डालना है मुझे। अरे हाँ, और नहीं तो क्या। सुनिए सुनिए सुनिए, वो जो नाटक रचा कर इस घर में आई थी ना, मैं उसका नाटक ज्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगी ना। मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर खुद ही अपने घर वापस चली जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, यकीन करिए मुझ पर, बहुत ज्यादा दिन तक इस घर का दाना पानी उसकी किस्मत में नहीं है भैया। इसका मतलब माँ मुझसे इतनी नफरत करती है। ए लड़की, तुम फिर से मेरे कमरे के सामने खड़ी होकर चोरों की तरह मेरी जासूसी कर रही हो। नहीं माँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने मेरी सारी बात सुन ली है। पर ये बातें अगर किसी को पता चली ना, तो मैं तुम्हारी दीदी को यहाँ बुलाकर उसके साथ तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांधकर तुम्हारी इस घर से विदाई करवा दूंगी, समझी? स्टोर रूम तो लॉक्ड है। तो तुमने चेक किया था तब लॉक था? हाँ, लॉक था। मुझे लगता है कोई चोर घुसा होगा। चोर? अच्छा ठीक है, अंदर जाकर एक बार चेक कर लेंगे। तुम स्टोर रूम की चाबी ले आओ और मेरे केबिन में पड़ी हो। ओके डॉक्टर। रुको, मैं जाती हूँ, मैं ले आती हूँ। तुम? ओके। चाबी मैं देखती हूँ डॉक्टर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम जाकर ऑपरेशन के लिए ओटी तैयार करो। तुम भी अपना काम करो। स्टोर रूम के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है शायद। अब क्या होगा? सिस्टर तोशा। यस डॉक्टर। तुमसे क्या काम है? क्या डॉक्टर? जाकर ओटी तैयार करो फास्ट। ओके डॉक्टर। यहाँ कौन है? देखो मैं जानता हूँ यहाँ कोई तो है। अपना भला चाहते हो तो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ।
बहुत ज्यादा सोचने लगा हूँ आजकल। लगता है वहम हुआ होगा उसे। यहाँ तो कोई है ही नहीं। बेकार में वक्त बर्बाद किया। मिस वृंदा, मैं वही सोचूं इतना मजा हुआ चोर कौन है जो मेरी नजर से बचकर निकल जाए। अच्छा तो वृंदा, वो बर्तन धोने वाली नौकरी भी क्या चली गई? इसलिए अब चोरी करना सीख रही हो, मतलब चोर बनना चाहती हो। पर देखो, माहिर चोर तभी कहलाओगे जब तुम पकड़ी ना जाओ, लेकिन तुम तो पकड़ी गई। जुबान संभाल कर बात कीजिए डॉक्टर ऋषभ। अभी भी इतनी होशियारी? मतलब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, उसके बावजूद। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना, डकैती पर सीना जोरी। मैं चोर नहीं हूँ डॉक्टर ऋषभ, पर आपको खूनी कहा जा सकता है। आप डॉक्टर है ना? एक दिन शपथ ली थी पेशेंट्स की जान बचाने की। आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको? आप चंद पैसों के लिए पेशेंट्स की जान के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं आप डॉक्टर ऋषभ। आज आपका ये सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। हे भगवान, क्या कर रही हो? दिखाओ 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 दिखाओ। टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। पता है, इन सब के बीच तुम एक छोटी सी बात भूल रही हो। तुम इस वक्त मेरी गिरफ्त में। अच्छा वृंदा, एक सीक्रेट मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरा सच सबके सामने लाना चाहती हो ना। और सच बताने के लिए तो तुम्हें पहले यहाँ से निकलना होगा, पर तुम यहाँ से निकलोगी कैसे? मैं आपसे डरती नहीं हूँ। डरती नहीं, ब्रेव। लेकिन मुझे लगता है आज तुम्हें डर लगेगा। नहीं मतलब तुम में इतना गुस्सा है, इतनी हिम्मत है, मतलब तुम मेरा भांडा फोड़ोगी, है ना? लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, कि इसी वजह से ये सब हो नहीं पाएगा। आज की रात ला 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 आज की रात ट्रक में भरकर माल चला जाएगा, उसके साथ तुम भी चली जाओगी दूसरे स्टेट। उसके बाद जहाज में बैठकर चलते तुम पहुंच जाओगी दूसरे देश। उसके बाद
उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तुम्हें फिर कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। हाँ मतलब तुम कहाँ हो कोई इस बात का पता ही नहीं लगा पाएगा। अब क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन देना होगा? चलो, अरे चलो चलो ये क्या चलो, कर रहे हैं आप? बैठो छोड़िए। बैठो 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 डॉक्टर! बैठो बैठो बैठो। हेल्प हेल्प बिल्कुल आवाज मत करना। कोई है बाहर? ए ये देखो फिर, ये तो बहुत शोर कोई कर है? रही है, बहुत शोर शराबा कर रही हो। जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी हो। ये देखो, जिद्दी लड़कियों के लिए मेरे पास एक तरीका है। हाँ, ए हो गया। अब देखो कैसे फंस गई तुम। हाँ, बाय बाय। टॉप सीक्रेट। वृंदा को लेकर इतना बुरा सपना क्यों आया? मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? वो तो अपने कमरे में सो रही है। जाती हूँ, एक बार अपनी बच्ची को देख कर आती हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? क्या हुआ माँ? माँ, आप इतनी रात में उठ क्यों गई? आपकी तबीयत तो ठीक है? पानी दूं? नहीं नहीं, सब ठीक है। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो पानी लेने आई थी। अच्छा माँ, आप कमरे में जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी नहीं चाहिए, मैं एक बार वृंदा को देख कर आती हूँ। वृंदा को इस वक्त क्यों? वृंदा तो सो रही है। सो रही है ना? हाँ। तो क्या मैं अब नहीं जाऊं? दरअसल क्या हुआ है पता है मंजरी, वृंदा को लेकर ना मैंने बहुत बुरा सपना देखा था। मैंने देखा कि वो ना कहीं पर फंसी हुई है, कोई उसे घसीटते हुए लेके जा रहा है। अंधकार वाली कोई जगह थी, चारों तरफ मुसीबत और बीच में फंसी मेरी बेटी। आप माँ है ना, इसलिए आपको हम सबकी इतनी फिक्र रहती है। माँ डरिए मत आप, ये सब सपना था।
क्यों इतनी चिंता कर रही है माँ? जाइए, जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। नहीं नहीं मंजरी, मैं एक बार अपनी आंखों से उसे देखना चाहती हूँ ताकि मेरे दिल का तसल्ली हो। माँ, देखिए माँ, आप तो जानती हैं एक के बाद एक वृंदा पर कितनी मुसीबतें आ रही हैं और वृंदा की नींद वैसे ही बहुत कच्ची है, आपके जाते ही जग जाएगी। अभी इस वक्त वृंदा को थोड़ा आराम करने की जरूरत है ना? वो भी ठीक है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। तुमने पक्का देखा ना वो सो रही है ना? हाँ, मैं अभी देख कर आई हूँ, वो सो रही थी। अच्छा ठीक है। माँ को तो संभाल लिया। वृंदा ने बार बार कहा था कि वो इतनी रात को नर्सिंग होम गई है, ये घर पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए यहाँ पहरा दे रही हूँ। लेकिन अब तो मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। इतनी रात को नर्सिंग होम क्यों गई है वो? एक बार फोन करके देखूं। उठा रही है वृंदा, सच में किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? दरवाजा तो बाहर से बंद लगता है, चाबी भी मेरे पास नहीं है। इसका मतलब क्या डॉक्टर ऋषभ ने जाते वक्त लॉक कर दिया? तो फिर वृंदा कहाँ है? वो क्या अंदर ही है? वृंदा, ये वृंदा। तोशा वापस आ गई। जवाब भी नहीं दे रही है, तो क्या वो किसी तरह से निकल गई है? एक बार कॉल करके देखती हूँ। उठा रही है तो अब क्या करूं? सिस्टर तोशा। यस डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ। तुम्हें तो ओटी में होना चाहिए था, है ना? हाँ सही कहा। दरअसल ऑपरेशन का कुछ सामान वगैरह लेना था और स्टोर रूम बंद है। तो क्या क्या चाहिए था? वही बस ऑपरेशन का टूल बॉक्स और मास्क, ट्रे। ठीक है, ठीक है, तुम ओटी में जाओ, मैं ये सब पहुंचा देता हूँ। ओके, जाओ ओटी में जाओ। और हाँ, जब तक इस नर्सिंग होम में हो तब तक ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे परेशानी हो। जाओ 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 जाओ। अच्छा सुनो, आज तक जैसे आ रहे थे वैसे ही आना और स्टोर रूम में जो कुछ भी है सब लेकर चले जाना।
अपनी अपनी जगह। मैं अब दोबारा फोन नहीं करूंगा, ठीक है? सारा प्लान तैयार है वृंदा मैडम। इतने दिनों बाद फिर से तुम मेरे शिकंजे में फंसी हो। तुम सोच भी नहीं सकती हो इस बार मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। और इस बार तो तुम खुद ब खुद मेरे जाल में आकर फंसी हो। जो मन करेगा वो करूंगा, लेकिन कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। आज सारे दिन में एक बार भी वृंदा से बात नहीं हो पाई। सुबह से वैसे भी उसके साथ कितना कुछ हो चुका है, कितनी परेशानियों से गुजर रही है वो बेचारी। ऊपर से प्रॉब्लम के वक्त मुझे उसके साथ खड़े होने का मौका भी नहीं मिल रहा। अभी क्या मैं एक बार उसे फोन करके देखूं? नहीं, रहने देता हूं। थकान भरे दिन के बाद शायद अभी थोड़ा आराम कर रही होगी बेचारी। अभी जगाना ठीक नहीं होगा, सोने देता हूं। मैसेज करके छोड़ देता हूं। गुड नाइट। हाँ वृंदा, बोलो। पता है, ये ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस लड़की को ना तकलीफ दे देकर उसको घुटन से ही मार डालना है मुझे। मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर खुद ही अपने घर वापस चली जाए। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने मेरी सारी बात सुन ली है, पर ये बातें अगर किसी को पता चली ना, तो मैं तुम्हारी दीदी को यहाँ बुलाकर उसके साथ तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांधकर तुम्हारी इस घर से विदाई करवा दूंगी, समझी? अरे शालुक, क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? कुछ हुआ है तो बताओ। क्या तकलीफ है बताओ। कोई बुरा सपना देख लिया? तुम मुझे कहीं छोड़कर जाओगे तो नहीं ना? हे भगवान, क्यों जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा? हमेशा साथ ही रहूंगा। कार में इतनी टेंशन ले रही हो, माँ की किसी बात का बुरा लगा तुम्हें? शालुक, ये घर अब तुम्हारा भी है। हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई अलग नहीं कर सकता हमें।
तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही हो। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है ना। पर ये बातें अगर किसी को पता चली ना, तो मैं तुम्हारी दीदी को यहाँ बुलाकर उसके साथ तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांधकर तुम्हारी इस घर से विदाई करवा दूंगी, समझी? यही है, इसे लेकर जाना होगा सावधानी से। मारवार तो नहीं गई ना बॉस? बकवास करता है, नर्वस होकर बेहोश हो गई है। तो वगैरह तो बधे हुए हैं बॉस, तो इसी हालत में माल के साथ बात कर गाड़ी में डाल देते हैं इसे। नहीं 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 नहीं, रिस्क नहीं ले सकते, कोई जरूरत नहीं है। खींचातानी की है, रस्सी ढीली हो गई होगी, पहले टाइट से बांध दो इसे। प्लास्टिक घुमा रख। वृंदा क्या सच में बेहोश हो गई है? हिलडुल नहीं रही, को बचा नहीं रही। ये तो इतनी आसानी से हार मानने वाली लड़की नहीं है। हेलो, हाँ बॉस, गाड़ी आ गई है, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ चलो जल्दी से ले चलो इसे, जल्दी करो जल्दी करो। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? Damn it! Hands up! Don't move! You are under arrest. वृंदा, 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 तुम ठीक तो हो? पुलिस स्टेशन का फोन क्यों नहीं लग रहा? अंकुर का मैसेज आया है। हाँ वृंदा, बोलो। हेलो हेलो अंकुर, अंकुर देखो, मुझे ना डॉक्टर ऋषभ ने स्टोर रूम में बंद कर रखा है। पिछली बार जिस स्टोर रूम में बंद करके रखा था उसी स्टोर रूम में। मैं तुम्हें सारे फोटोज और सारे सबूत व्हाट्सएप करती हूँ, ठीक है? ओह गॉड, वृंदा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं अभी सब इंतजाम करता हूँ। ठीक है, मैं रखती हूँ। हेलो,
तो अब डॉक्टर ऋषभ? नहीं नहीं, और चाहे कुछ भी कह लो पर आपको डॉक्टर ऋषभ नहीं कहा जा सकता। और आखिरकार आपका असली रूप अब सबके सामने आ ही गया। आपने वो क्या कहा था? आप अपने सारे अपराधों के सबूतों और डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरी भी कहीं तस्करी करवा देंगे? उसका क्या हुआ डॉक्टर ऋषभ? हाँ, इतने चुप क्यों हैं आप? ऑफिसर, ये आदमी नकली दवाइयों की तस्करी के धंधे में शामिल है और इसी गाड़ी में ये डालकर नकली दवाइयाँ यहाँ लाई जाती है। आप इस आदमी को अभी अरेस्ट कर लीजिए। देखो मैंने चुप, बिल्कुल चुप। आपके सारे गुनाह सबूत और गवाह के साथ कानून के सामने आ गए हैं। अब जो बात करनी है इनसे कीजिएगा जेल में। अरेस्ट हिम, इन सबको अरेस्ट करो। चलो चलो चलो, ए चल। वृंदा, तू ठीक है ना? हाँ तोशा, मैं ठीक हूँ। लेकिन आज अगर अंकुर नहीं होता तो फिर। वृंदा दीदी, सोमराज सर को होश आ गया है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। आप क्या कर रही हैं बताइए तो। मैंने कहा ना मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लीज कुछ इंतजाम कीजिए। आप वृंदा को भी यहाँ बुलाइए। मैं जानता हूँ वो यही है। आप प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं रहूंगा। देखिए, अगर आप तुरंत ये सब नहीं निकालेंगी तो मैं खुद ये सब हटा कर यहाँ से चला जाऊंगा। सोमराज, क्या कर रहे हैं आप? देखो ना वृंदा दीदी, ये मेरी कोई बात नहीं मान रहे तो हैं। क्यों मानूं? आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ फंसा कर रखा है। अरे अब तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। क्या कर रहे हैं सोमराज? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। आपको कुछ दिन और यहाँ रहना होगा। वृंदा प्लीज, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वृंदा प्लीज वृंदा, प्लीज। बात क्या है? 2 दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं किया तुमने? यहाँ कैप्टन रोज फोन कर रहा है। कहाँ तक हुआ काम? कौन सा असली सोमराज है? वो आदमी फोन पर जो गुस्से में बात कर रहा था वो, या फिर जो मेरे सामने इस वक्त बच्चों की तरह घर जाने के लिए छटपटा रहा है वो? सोमराज, बस अब कुछ दिन बाकी है, उसके बाद तो आपको घर ही जाना है और तब तक हम आपके साथ यहीं पर हैं और वृंदा तो आपके साथ है ही। अच्छा सोमराज, तुम अगर इस वक्त ट्रीटमेंट छोड़कर यहाँ से चले जाते हो और फिर दोबारा बीमार होकर तुम्हें यहाँ आना पड़ा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा बताओ? अंकुर, तुम तो कम से कम मेरी बात समझो। इंजेक्शन लगा देती हूँ, नींद आ जाएगी। अरे नहीं, इंजेक्शन मत दीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना। मुझे इंजेक्शन की जरूरत सोमराज, नहीं है। सोमराज, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सोमराज, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बात मानो प्लीज, मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं।
वृंदा, तुम लोग अब हॉस्पिटल में हो तो फिर यहीं पर रुको। मुझे जरा इमरजेंसी वार्ड में काम है, मैं आती हूँ। आप ही मिस वृंदा राय है ना? हाँ, आप लोग मतलब आप लोगों को कैसे खबर मिली? हमें खबर मिल ही जाती है मैडम, यही हमारा काम है। लेकिन आपको इस तस्करी की खबर कैसे मिली, यही हमें जानना है। हाँ मैम, हम जानना चाहते हैं आज आपने जिस बहादुरी का प्रदर्शन किया है वो कैसे संभव हुआ? क्या आपको सब कुछ पहले से पता था? नहीं, मैं पहले से सब कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मुझे कहीं न कहीं शक तो था। उसके बाद उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान आपने कैसे बनाया? हाल ही में मेरे एक दोस्त को इस नर्सिंग होम में एडमिट करवाया गया था। उसी दौरान उन्हें अचानक खून चढ़ाने की जरूरत पड़ गई थी, पर खून चढ़ाने के बाद से ही वो अचानक से ज्यादा बीमार हो गए। तभी मुझे अजीब लगा, मुझे इन सब पर शक हुआ। फिर मैंने ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेजा और टेस्ट के बाद मुझे पता चला उसमें एक्सपायरी डेट को आगे बढ़ाने के लिए दवा मिलाई गई है। बस तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ऐसा होता रहा तो यहाँ पे सभी पेशेंट की जान हमेशा खतरे में रहेगी। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने और इस काम में मेरी सबसे ज्यादा मदद की है मेरे दो दोस्तों ने, अंकुर और इसी नर्सिंग होम की एक स्टाफ तोशा। ये दोनों नहीं होते तो मैं इस काम में कभी भी सफल नहीं हो पाती। इन सब में तो आपकी जान खतरे में थी, डर नहीं लगा? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा, ऐसा नहीं कहूँगी मैं। लेकिन अगर कोई सच हम सबके सामने लाना चाहते हैं तब तो हमें जान की बाजी लगानी ही पड़ती है ना? लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं सही सलामत जिंदा आप लोग के सामने खड़ी होकर आपसे बात कर रही हूँ, उसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैडम, आपका इस नर्सिंग होम में कौन सा दोस्त एडमिट है? क्या आपके करीबी दोस्त हैं? क्या इन्होंने आपकी बहन की शादी में आपके लिए गोली खाई थी? अच्छा देखिए, ये कम्प्लीटली एक पर्सनल क्वेश्चन है। इन्हें इस बारे में जो भी कहना था वो उन्होंने बता दिया है। सो नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। ओके वृंदा, चलो हटिए। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस शहर के जाने माने नर्सिंग होम में दिन दहाड़े कैसे सबकी नाक के नीचे से चल रही थी नकली दवाइयों की तस्करी, नकली दवाइयों का धंधा। कहाँ रह गए? यहाँ पर आइए, देखिए तो सही। देखिए ये सब क्या हो गया, देखिए जल्दी आकर देखिए। अरे क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहा है? उफ, सुबह सुबह चिल्ला कर सर में दर्द कर दिया है। क्या बात है? अरे देखिए न्यूज में क्या दिखा रहे हैं, देखिए न्यूज में। इस नर्सिंग होम की एक पुरानी नर्स वृंदा राय के मुंह से हमने सारी कहानी सुनी है। सूत्रों से पता चला है कि उस नर्स को भी धमकियां दी गई थी और मारने की कोशिश भी की गई थी, पर इन सब के बावजूद भी बिना डरे डटी रही बहादुर नर्स वृंदा राय। ये लड़की तो रोज कुछ ना कुछ नया कर देती है। जितना पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश करता हूँ, ये उतना ही चमक उठती है। पापा, आपकी भतीजी की कारनामे की खबर तो न्यूज़पेपर में भी छपी है, देखिए।
ये वृंदा दीदी ने तो कमाल ही कर दिया इस बार। हाँ, आप लोग देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस शहर के जाने माने नर्सिंग होम में दिन मंजरी ने इस तरह की नाक के नीचे से चल रही थी इस तरह मेरे साथ धोखा किया नकली दवाइयों का धंधा है। इस नर्सिंग होम की एक पुरानी नर्स वृंदा राय की छोड़ूंगा नहीं उसको। सारी कहानी सुनी है। मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं उसे। नर्स को भी धमकियां दी गई थी ठीक से और सजा मारने दूंगा की उसको। कोशिश भी की गई थी। पर इन सब के लेकिन बावजूद सबसे पहले बिना डरे डटी रही बहादुर सबसे पहले नर्स उस वृंदा के होश ठिकाने लगाने आप होंगे। लोग देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अगर मैंने उसे शहर के सबक जाने नहीं माने सिखाया नर्सिंग होम में दिन दहाड़े तो कैसे मेरा नाम भी और गुराए नहीं। चल रही थी मुझ पर नकली हाथ दवाइयों की उठाया। तस्करी। हाँ? नकली दवाइयों का धंधा। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की उसने। पुरानी नर्स वो- वृंदा राय के मुंह से हमने सारी कहानी वो ये तक भूल गई कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। कि उस नर्स को भी धमकियां दी गई। बताता हूँ मारने उसे। की कोशिश भी की गई। बताता हूँ पर उसे। इसके बावजूद भी बिना डरे डटी रही बहादुर नर्स वृंदा राय। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस शहर के जाने माने नर्सिंग होम में दिन दहाड़े कैसे सबकी नाक के नीचे से चल रही थी नकली दवाइयों की तस्करी। नकली हेलो। दवाइयों का धंधा। इस नर्सिंग होम की कहाँ है तू? पुरानी नर्स वृंदा राय हाँ? के मुंह हाँ, से अभी। हमने सारी कहानी सुनी। अभी बाहर वाले चौराहे पर मिल। सूत्रों से पता चला है कि हाँ, उस नर्स अभी को मतलब भी अभी बुलाया ना मैंने। हाँ, मारने की कोशिश मैं भी आता की हूँ। गई थी। पर इन सब देर के मत करना, बावजूद जल्दी आना। बिना मैं डरे निकल रहा हूँ डटी तुरंत। रही बहादुर नर्स वृंदा राय। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त की सबसे अब बड़ी बस खबर। एक फ्लैट शहर चाहिए के होगा। जाने माने नर्सिंग होम में दिन दहाड़े कैसे सबकी नाक के नीचे से चल रही थी नकली बड़े दवाइयों पापा। की तस्करी। नकली दवाइयों का धंधा। बड़े पापा का वो पुराने वाला फ्लैट, वृंदा राय के मुंह से हमें सारी कहानी सुनी। सूत्रों से पता उसकी चला चाबी है उठानी कि होगी। उस नर्स को भी धमकियां दी गई। उसकी और चाबी, मारने हाँ, की कोशिश भी की गई। किसी ना किसी पर इन तरीके से सब के उठवानी होगी। बावजूद भी बस बिना फिर डरे डटी रही बहादुर नर्स वृंदा लगता राय। है आप लोग देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ये लोग खबर। किसी इस और शहर चीज के में जाने बिजी हैं। माने नर्सिंग होम में दिन दहाड़े कैसे यही सबकी मौका नाक है, के चाबी नीचे लेकर चल रही आनी नकली होगी। दवाइयों की तस्करी। चलो। सूत्रों से पता चला है कि उस नर्स को भी धमकियां दी तुम गई यहाँ? थी और मारने की बुकाई, कोशिश भी की गई। तुमने देखा? पर इन सब के बावजूद बेटा भी देखो ना, बिना डरे न्यूज में डटी क्या रही दिखा रहे बहादुर हैं। नर्स वृंदा ने वृंदा कैसा बखेड़ा खड़ा कर रखा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़की आखिर क्या करके मानेगी। उनकी बहादुरी के कारण आज नकली दवाइयों की तस्करी करने वाला गैंग पुलिस की हिरासत में है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे प्रतिनिधि से। ए भैया, आप भी ऐसा कोई बड़ा धमाका कीजिए, असली मायने में वृंदा दीदी को टक्कर दे पाएंगे आप। अब तो घमंड में इनके पैर भी जमीन पर नहीं टिकेंगे। भैया सुनिए ना, बुकाई भैया कहाँ गए? कहाँ चले गए? ओ बड़े भैया, कहाँ चला गया? यहीं तो था अभी। छोड़िए, जाने दीजिए, जहाँ जाए उसकी मर्जी। अच्छा मुझे पेपर तो दो जरा, मैंने पढ़ा ही नहीं। जरा देखो तो ठीक से क्या लिखा है जरा। अरे what the hell is going on here? हाँ? अरे मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और जब कुछ किया ही नहीं तो मुझे क्यों यहाँ रोक कर रखा है? चुपचाप बैठिए, ये पुलिस स्टेशन है। बेकार का शोर शराबा मत कीजिए। बेकार का? What do you mean by बेकार का? सुनिए, मैं इस शहर का एक रेप्यूटेड डॉक्टर हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं, एक नर्सिंग होम का चीफ डॉक्टर हूँ मैं। पता है आपको? अरे जब मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है तो फिर बिना मतलब के मुझे यहाँ क्यों रोक कर रखा है? आपको जाने नहीं दिया जा सकता। आपको गिरफ्तार किया गया है। षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, ये सब षड्यंत्र है। रात को मैं नर्सिंग होम में आया था एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करने के लिए। एक रोड एक्सीडेंट केस था, जाकर पता कर लीजिए। और फिर वहां मुझे किसी ने कहा कि नीचे कोई गड़बड़ हो गई है। यही कहकर मुझे नीचे बुलाया गया और एक चीफ डॉक्टर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि नर्सिंग होम के प्रेमिसेस में क्या क्या हो रहा है ये ध्यान रखूं। फिर वहां जाकर मुझे पता चला कि वृंदा लेटी हुई है और कुछ लोग उसे खींचकर वृंदा ये सब क्या हो रहा है? क्यों बिना मतलब कि मुझे फंसा रही हो? बताओ। अच्छा, आपको बिना मतलब फंसा रही हूँ? हाँ, फंसा रही हो। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। हाँ? मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। मेरी और मेरे नर्सिंग होम की रेपुटेशन खिलाफ तुम ये जो घटिया षड्यंत्र रच रही हो, उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। षड्यंत्र मैं नहीं, आप कर रहे हैं।
इतने दिनों से इतने सालों से डॉक्टर का एप्रॉन पहनकर गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर आप लोगों की जिंदगी साथ खेल रहे हैं। यहाँ तक कि आपके इस घटिया खेल की वजह से मेरे दोस्त की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। दोस्त या फिर खास दोस्त? ऑफिसर, मैं बताता हूँ, ये लड़की और इसका वो खास दोस्त मिलकर प्लान करके मुझे फंसा रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ आपका हर एक स्टेटमेंट, एक्शन आपके खिलाफ सबूत की तरह इस्तेमाल होगा, ये याद रखिएगा। मिस राय, इस तरह बिना सबूत के हम इन्हें ज्यादा दिन लॉकअप में नहीं रख पाएंगे। पेशे से एक डॉक्टर हैं, परिस्थितियों को देखते हुए हमने इन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन अब हमें इसका सबूत चाहिए होगा। मेरे पास सारे सबूत हैं सर। झूठ है ये, झूठ है, कोई सबूत नहीं है, ये सब एक झूठ है। ये सब हो रहा है दरअसल बस ईगो की वजह से। सबूत तो मेरे पास है। हाँ, मैं निर्दोष हूँ, इसका सबूत मेरे पास है, मैं वो दिखा भी सकता हूँ। ये लड़की मुझे प्लान करके षड्यंत्र रच के फंसा रही है। क्या किसका प्लान है, किसने प्लान बनाया है, वो तो वक्त ही बताएगा। अब बस सही वक्त का इंतजार करना है। मैडम, आपको कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे। हाँ जरूर। ये लीजिए। चलो वृंदा। वृंदा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। पैसे मिलते ही हमें पिलाने आ गया। हाँ, तुम ना गुरु बहुत बढ़िया इंसान है, दिल से कह रहा हूँ, यकीन कर। सुबह सुबह जो पिलाने के लिए लेकर आए हो, ऐसा लगता है तुम्हें गले लगा लूं। एकदम ठीक कहा। तो भाई, कमाने का जरिया कैसा लगा? हाँ इसे कहते हैं दलाली के पैसे। मेहनत नहीं है पर बहुत पैसा है, बहुत पैसा। हाँ, थैंक यू भाई। हर वक्त बड़े पापा से पीने के लिए पैसे नहीं मांगे जाते। अब बस मेरा एक ही काम बाकी रह गया है। सारा प्लान रेडी है, चाबी भी मैंने चुरा ली है। इस बार जो भी करूंगा अपनी जिम्मेदारी पर करूंगा मैं। अरे क्या सोच रहे हो गुरु? पियो पियो, पीते जाओ। बहुत हो गया तुम्हारा पीना पिलाना। अब जो कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो। बोलो। मैं जो काम बता रहा हूँ वो काम अगर तुम अच्छी तरीके से कर पाए तो मुझे जो भी मिलेगा उसका 5% तुम्हारा। एक मिनट, तेरी सारी बात सुनेंगे। उससे पहले बताना तो ये मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। ये जो लड़की है, देख, ये लड़की तेरी बहन है ना? हाँ, क्यों? क्या कहूँ भाई, कितनी हिम्मत है तेरी बहन में, सच में। कल ही एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का बंडा फोड़ दिया इसने। क्या नाम बता रही थी अपना? वो से कोई नाम था, हाँ, वृंदा। वृंदा, सैल्यूट है तुम्हें। क्या कर रहे हो? आज के बाद तेरे मुंह पर ये नाम नहीं आना चाहिए। एकदम ये नाम नहीं आना चाहिए तेरे मुंह पर। गला काट दूंगा मैं, तेरा बता रहा हूँ, याद रहेगा। देश की सेवा का शौक चढ़ा तुझे? हाँ, देश की सेवा का करवाता हूँ तुझे, देश की सेवा। नहीं 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 लूंगा, नहीं लूंगा। अब कभी नाम नहीं लूंगा। आज के बाद दोबारा नाम लिया उसका तो शांत हो जाओ भाई, भाई शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो भाई? खून वून करके जेल जाओगे क्या? अनु, दो
आप लोग देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस शहर के जाने माने नर्सिंग होम में दिन दहाड़े कैसे सबकी नाक के नीचे चल रही थी नकली ब्लड की तस्करी और नकली दवाइयों का धंधा। इस नर्सिंग होम की एक पुरानी नर्स वृंदा राय के मुंह से सुनी हमने सारी कहानी। माँ, बड़ी बुआ तो टीवी पे आ रही हैं, पर बड़ी बुआ टीवी पे क्यों आ रही हैं? सूत्रों से पता चला है कि उस नर्स को भी धमकियां दी गई थी और मारने की कोशिश भी की गई थी, पर इन सब के बावजूद भी बिना डरे डटी रही वृंदा राय। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा, ऐसा नहीं कहूँगी मैं। लेकिन अगर कोई सच हम सबके सामने लाना चाहते हैं तब तो हमें जान की बाजी लगानी ही पड़ती है ना? लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं सही सलामत जिंदा आप लोग के सामने खड़ी होकर आपसे बात कर रही हूँ। वृंदा के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अरुंधति, तुम्हारी बेटी को ही दिखा रहे हैं, दिखाएंगे नहीं? बाप रे, वो तो रातों रात इतनी मशहूर जो हो गई है, इसीलिए सब मिलकर उसे बधाइयाँ दे रहे हैं। पर एक बात तो मैं तुम्हें कहूँगी, समझी? एक बार गोलीबारी तो हो ही चुकी है, अब लगता है इस बार बम फुटेगा, और बम फुटने पर ना कोई नहीं बच पाएगा, तुम्हारा पूरा परिवार शहीद हो जाएगा। मंजरी, दीदी ये सब क्या कह रही है? वृंदा कहाँ है? अब ये क्या बताएगी तुम्हें? कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तुम्हें जो जानना है ना, लो मुझसे सुनो, ठीक है? बस बड़ी माँ, अच्छा होगा कि मैं ही बताऊं। वृंदा, यहाँ आओ मेरे साथ। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ थी तुम रात भर? बार बार क्यों अपनी जान को दांव पर लगाती हो? क्यों? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच सकती तुम? नहीं सोच सकती मेरे बारे में? ठीक है माँ, जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाओ? टीवी पर ये सब कुछ दिखा रहे, फिर भी शांत हो जाओ। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आंटी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? आ तो गई है वृंदा वापस। हाँ सच में अरुंधति, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो बताओ? तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए कोई ना कोई तो रहता ही है। जैसे अभी मेरा जमाई आया है, वैसे ही एक और इंसान वो अस्पताल में है, नहीं तो जरूर खड़ा हो जाता इसके साथ। वृंदा, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना होगा। तो तुम जा रहे हो? तुम भी तो थके हुए हो, एक कप चाय पीकर जाओ ना, थोड़ा सा नाश्ता करके जाओ। नहीं, एक्चुअली काफी काम पड़ा है, आज मुझे जाना ही होगा, चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। तुम जानती थी कल रात को वृंदा घर पर नहीं थी। ये बहुत गलत किया है तुमने, बहुत गलत किया है। क्यों तुम मुझसे हमेशा छुपाती रहती हो बताओ? माँ दरअसल मैं अरुंधति, तुम भी ना सच में क्या सब कहती रहती हो, समझ ही नहीं आता। हमने तो बचपन से यही सुना है कि लड़कियां घर में रहती हैं। अब जब तुमने उसे कमाने के लिए घर से बाहर भेजा है, तो अब तुम्हें इसका थोड़ा बहुत हर्जाना तो भरना ही होगा। अगर तुम्हारी बेटी अब रात रात को बाहर घूमती है तो ये तो बढ़ावा देगी ही, क्योंकि आज नहीं तो कल इसे भी तो ऐसे ही रातों को घूमना है ना? देखिए बड़ी माँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारी भलाई बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, पर इसका मतलब हम चुपचाप घर में बैठे रहें, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कहना चाहती हो? कभी कभी तुम क्या कहती हो मुझे तो उसका मतलब ही समझ में नहीं आता। कुछ नहीं, जाने दीजिए, समझकर फायदा भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए तो, आप यहाँ क्यों आई हैं बड़ी माँ? मतलब मैंने क्या क्या किया है वो सब बताने, या फिर मेरी माँ के डर को और बढ़ावा देने? ये सब तुम क्या कह रही हो वृंदा? क्या कह रही हो? यहाँ मैं हमेशा तुम लोगों की चिंता में रहती हूँ। इतनी बड़ी खबर सुनकर मैं खुद आई हूँ तुम लोगों को देखने। हाँ, दरअसल बात क्या है ना बड़ी माँ, मैं डरने वाली लड़कियों में से कभी थी ही नहीं, इसीलिए मुझे डराने का कोई फायदा नहीं है। कोशिश भी मत कीजिए, रोक नहीं सकेंगे।
हे राम, इसीलिए दुनिया क्या कहती है पता है? किसी का भला नहीं सोचना चाहिए। मैं तो वहाँ ये खबर मिलते ही बिल्कुल डर गई थी। दौड़ी दौड़ी आई तुमसे मिलने और तुम मुझे ऐसी खरी खोटी सुना रही हो। अरुंधति, तुम्हारी इस बेटी की जुबान बहुत तेज है। ठीक है, जो मन में आए वो करो, जो मन में आए वो करो। मुसीबत में फंसोगी तो फंसो, हम कोई मदद नहीं करेंगे। अरुंधति, आज मैं तुमसे कह देती हूँ, अब हम बीच में नहीं पड़ेंगे। मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी, बस। माँ, माँ, आप कम से कम बड़ी माँ की बातों में मत आया कीजिए। अच्छा आप एक बात बताइए माँ, अगर मैं कहीं कोई अपराध होता हुआ देखती हूँ तो क्या मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, उस पर आवाज नहीं उठाऊंगी? क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है माँ? तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो वृंदा? मुझे हमेशा डर लगा रहता है, तुम्हें अगर कुछ भी हो गया तो। माँ, आप क्यों बेकार में इतनी चिंता कर रही हैं? बताइए। मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये सब बातें अभी रहने दीजिए। एक दिन बाद ही शालू का पग फेरा है, हमें उसकी भी तो तैयारियां करनी होगी, उसे भी तो लाना होगा। हाँ माँ, वृंदा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोगों को उन लोगों को लेने जाना चाहिए, है ना? हाँ, जाना तो चाहिए। और ये सब रस्में लड़के ही करते हैं। तुकाई ये सब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसी दिन उसकी परीक्षा है। तो फिर माँ, आप इतना मत सोचिए। आप तो जानती हैं मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती। देखिए, असल में ये रस्म जिसे करनी थी उसने तो की ही नहीं माँ, इसलिए अब मैं करूंगी। अरे गुरु, क्या कर रहे हो? खून करके जेल जाओगे क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कर रहा है? मैं तो तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। मुझे लगा तू अपनी बहन के बारे में सुनकर भड़क क्यों रहा है भाई इस पर? शांत। सुनो गुरु, एक बात कहता हूँ, सुनो मेरी बात। क्या? मेरी बात सुनो। तुम तो एक अच्छे आदमी हो, तो फिर बीच में आकर ऐसी हरकत क्यों करने लगते हो? बोलो। एक बात याद रखना, मेरी बहन और मेरी पत्नी का नाम मेरे सामने कभी भी मत लेना। ये नाम सुनते ही मेरा खून जैसे खौलने लग जाता है। उन दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। शांत भाई, तो मैं माफी मांगता हूँ भाई, दिमाग शांत कर। इतना अच्छा माहौल है, ऐसे खराब मत कर भाई। बोतल उठा, बोतल उठा। बैठ भाई, शांत हो, बैठो। लो, आप पीकर बढ़िया सा मूड बना लो, उसके बाद बताओ कि क्या प्लान है। अब बताओ तो क्या हुआ? इस चाबी का क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम इसका, बताइए। अब जो कहता हूं जरा ध्यान से सुनना। ठीक से बैठ। नकली दवाइयों के मामले में अब हम सीधा चलेंगे सेवा और सुषमा नर्सिंग होम में। मेन कल्प्रिट डॉक्टर ऋषभ यहीं मौजूद हैं और हमारे प्रतिनिधि उनसे बात कर रहे हैं। सुनते हैं डॉक्टर ऋषभ का क्या कहना है। तो हम इस वक्त खड़े हैं नर्सिंग होम में। अब हम बात करेंगे डॉक्टर ऋषभ से। डॉक्टर ऋषभ, आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या वो सच है? एकदम झूठ है। दिस इज अ फॉल्स एलिगेशन। ये मेरे खिलाफ एक साजिश की गई है और अनफॉर्चुनेटली ये साजिश की है हमारी हॉस्पिटल की एक पुरानी कर्मचारी वृंदा राय ने। मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए वृंदा राय ने ये सब कुछ किया है। That's it. थैंक यू सुदीप्ता। तो आपने सुना डॉक्टर साहब का बयान। अब हम एक बार दोबारा दिखेंगे किस तरह ये पूरी घटना घटी थी आज सुबह सुबह
सेवा और सुषमा नर्सिंग होम से नकली दवाइयों की तस्करी के मामले में पुलिस ने डॉक्टर ऋषभ को रंगे हाथ पकड़ा था। खबर दी थी वृंदा राय नाम की एक बहादुर नर्स ने। इन्हीं की बहादुरी के कारण आज पुलिस नकली दवाइयों की तस्करी करने वाले गैंग रंगे हाथों पकड़ पाने में सक्षम रही। तो अब इसीलिए असल में इसीलिए मुझे वृंदा इतनी पसंद है। क्या बढ़िया काम किया है, वाह, लड़की हो तो ऐसी हो, सच में क्या बहादुर लड़की है। उफ। क्या बात है, किस बात की इतनी खुशी हो रही है? अरे देखो देखो अपनी वृंदा ने क्या किया, देखो देखो। और टेस्ट के बाद मुझे पता चला उसमें एक्सपायरी डेट को आगे बढ़ाने के लिए दवा मिलाई गई है। बस तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इन सब में तो आपकी जान खतरे में थी, डर नहीं लगा? लेकिन अगर कोई सच हम सबके सामने लाना चाहते हैं तब तो हमें जान की बाजी लगानी ही पड़ती है। क्या इन्हीं देखो? की बहादुरी के कारण आज पुलिस देखने जैसा नकली क्या है दवाइयों की इसमें? तस्करी करने वाले गैंग चालाक रंगे लड़की है हाथों एकदम। इसी की वजह से तो हमारा बेटा हम दोनों से दूर हो गया है। जटिलेश्वर जी बस कहने को बड़ी बड़ी बात करते हैं, काम तो कुछ नहीं होता उनसे। पापा, कल ऑफिस की ये फाइल आपसे साइन करानी थी। आप तो आए नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। आप जल्दी से ये फाइल साइन कर दीजिए, मैं तुरंत निकलता हूँ। अंकुर, ओ अंकुर, तुम आए हो बेटा, बहुत अच्छा किया। आते ही साइन करवा कर अभी के अभी निकल जाओगे। अरे अंकुर, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, तुम्हें गोद में खिलाया है, तुम चले जाओगे बेटा। अंकुर, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, सब। अंकुर, देखा तुमने, देखा इस लड़की ने क्या किया है। हाँ पापा, मैं उसके साथ ही था। खुद ये सब करके तो जी नहीं भरा, तो अब मेरे बेटे को भी सब मुसीबत में ढकेल रही है। एक नंबर की बेशरम है ये। अरे तुम चुप रहो तो। सुनो ना, इस लड़की ने इतना बड़ा काम किया है, मैं उसके घर जाऊंगा, उसे शाबाशी तो देनी चाहिए ना। नहीं, आप इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है पापा, चलिए हम, मैं निकलता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगा। देखो, हर इंसान ना अच्छे कामों की तारीफ नहीं कर पाता, इसका मतलब मैं भी उसे शाबाशी ना दूं, ये नहीं हो सकता। मैं भी जाऊंगा, चलो, वृंदा के घर जाऊंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा। चल 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 चलो। क्या बात है, हाँ, एक कप चाय में इतना वक्त लगता है? क्या बनाया है ये? क्या बनाया है? ये चाय है? हाँ माँ, चाय है? क्यों माँ, चीनी ज्यादा हो गई? दरअसल मेरे घर पे सब ज्यादा ही डालते तुम हैं। चुप रहो तो, चुप रहो। तुम्हारे घर में क्या होता है क्या नहीं होता मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है। मेरे घर में ज्यादा पीते हैं, बेशर्म कहीं की। देखो, तुम्हारे परिवार वालों को क्या आता है पता है? दो चीज उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती है, एक है चालाकियां करना और दूसरा अमीर घर के लड़के को देखकर उन्हें फंसा लेना। मैं दोबारा से चाय बना कर लाती हूँ। लो, तुम्हारे घर से तुरंत फोन भी आ गया। उफ। हेलो आंटी, मैं वृंदा बोल रही हूँ। आज आपको मैडम कहकर नहीं बुला रही, अब तो आप हमारी रिश्तेदार हुई, इसीलिए। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। अच्छा आंटी, दरअसल माँ को आपसे कुछ बात करनी थी। वो
शालुक और रौनक के पग फेरे के लिए आएंगे ना, उसी बारे में बात करनी है। फोन देती हूँ मैं। समधन जी, वृंदा से पता चला आपकी तबीयत खराब है। ये सुनने के बाद मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। दरअसल बेटी के पग फेरे से पहले तो उसके ससुराल नहीं जा सकते ना, इसलिए मिलने नहीं आई। आप बुरा मत मानना। मैं कह रही थी कि पग फेरों की रस्मों के लिए उन दोनों को एक बार हमारे घर में आना ही होगा। मेरा मतलब है उन दोनों को आना होगा, रौनक और शालुक को। वृंदा आएगी उन्हें लेने के लिए। मैं जानती हूँ कि आप बीमार है, बच्चे घर में रहे तो अच्छा रहता है। मतलब अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। हे भगवान, परेशानी किस बात की? आइए ना अपनी बेटी के पास। अरे ये अगर पग फेरे की रस्म है तो हमें निभानी तो पड़ेगी ही। क्यों शालुक, जाओगी ना? अभी मेरे साथ गुस्से में बात कर रही थी, अभी फोन आते ही अचानक बर्ताव बदल गया। आखिर चाहती क्या है ये? थैंक यू सो मच आंटी। मैं रौनक से भी इस बारे में बात कर लूंगी, उसे भी एक बार फोन कर लूंगी। देखिए, आप उनकी गार्जियन हैं, इसीलिए पहले आपसे परमिशन लेनी जरूरी थी। थैंक यू। ओके, रुको, शालुक बात करोगी? शालुक ये लो, पकड़ो। अरे लो। बात कर लो, ला। दीदी, नहीं, मैं माँ बोल रही हूँ। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ माँ। मैं कह रही थी कि वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ। सुनिए ना माँ, मैं रखती हूँ। हाँ, तो फिर पग फेरे का न्योता आया है, जाओगी ना? जरूर जाओगी। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ जानती हो? मैं चाहूंगी तुम अपने घर जाकर दोबारा इस घर फिर कभी ना लौटो। ओके? हो गया, बस थोड़ा सा, बस खत्म हो गया। नहीं, मुझे और नहीं खाना है। आप एक काम कीजिए, आप जरा वृंदा को बुलाइए ना। मुझे वृंदा से कहना मेरा डाइट चार्ट चेंज कर दे। और कह रहा था एक कॉफी मिल सकती है क्या? वृंदा घर गई है, और अभी अगर मैंने आपको कॉफी दी तब तो वृंदा सिर्फ मुझे डांटेगी ही नहीं, मारेगी भी। वैसे भी हार्ट पावर की दवाइयाँ चल रही हैं, कॉफी वगैरह बिल्कुल नहीं पी सकते। वृंदा कब आएगी? आएगी, सही टाइम पर खुद आ जाएगी। आपको वो ज्यादा देर तक अकेला थोड़ी छोड़ेगी। ये आदमी रिहा कैसे हो गया? जरूर कॉन्टैक्ट्स या पैसे के दम पे, पर ये तो अब वृंदा को परेशान करेगा। सिस्टर तोशा, आप जरा कुछ देर के लिए बाहर जाइए, इनसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। डॉक्टर, इनका अभी तक खाना नहीं हुआ है। सिस्टर तोशा, देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस 2 मिनट बात करूंगा, उसके बाद आप इन्हें खिला दीजिएगा। जाइए।
बताया था आपका? सोमराज, राइट। तो मिस्टर सोमराज, आज की न्यूज देखी आपने? आपकी दोस्त, उप्स, सॉरी, आपकी खास जाने दीजिए। आपने देखा उसने क्या किया है? तो मिस्टर सोमराज, आप जानते हैं वो ये सब क्यों कर रही है? बदला। दरअसल कुछ गुंडों ने आकर आपके कैफे में तोड़फोड़ की है और उसे शक है कि वो मैंने करवाया है। इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए उसने ये सब किया है। मेरे कैफे तोड़ दिया? किसने तोड़ा? पर वृंदा ने तो मुझे कुछ बताया नहीं। आप जानते हैं किसने तोड़ा है मेरा कैफे? पूरी बात बताइए ना प्लीज। पता नहीं था उसमें ये टैलेंट भी है। आप यहाँ इस तरह से पड़े हुए हैं और इतनी रोशनी होने के बावजूद भी आपको इस तरह अंधेरे में रखा आपकी उस खास दोस्त ने। ये क्या? लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना। अंकुर, तुम? आखिर बात क्या है अंकुर? तुम ये सब क्या लेकर आए हो? के जाना तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां तक दिया रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां हो जग छोड़ा था जिसके लिए क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल स्टैचू ही हो गए हो। अरे बेटा, फूल इस बहादुर लड़की को दे। हाँ। अंकल, आप? ये लो ये सब कुछ तुम्हारे लिए। अरे बाबा, भाभी पकड़िए। भाई साहब, आप लोग आइए, बैठिए ना। कितने दिन बाद आए हैं आप हमारे यहाँ। आपसे माफी चाहूंगा, बिना बताए ऐसे अचानक आना हुआ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे? आप बैठिए ना। मंजरी, चाय चढ़ाओ। हाँ माँ, जाती हूँ। अरे अंकुर भैया, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। चुटकी, जरा यहाँ आना। हाँ बोलिए। इसे रख दो ना। वाह। अच्छा, आप सभी लोग इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो हमारे साथ? हम तो यहाँ आए हैं बस इस बहादुर लड़की को शाबाशी देने। मेरा बेटा तो एकदम बेवकूफ है, इसने तो अभी तक कॉन्ग्रेचुलेट ही नहीं किया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वृंदा। थैंक यू अंकल। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। अरे नहीं, बस। पापा, मैं वो कह रहा था नहीं। जब तुम्हारी चांस थी तब तो तुमने कुछ कहा नहीं। अब मेरी चांस है तो अब मैं ही बात करूंगा, तुम नहीं। ओके? बस बेटा, बस। लेकिन हाँ, मुझे यकीन है
तुम्हें वृंदा को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के जिंदगी में और भी मौके मिलेंगे। अच्छा, आज आप लोग बिना खाए कहीं नहीं जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए पूरियां बना रही हूँ, ठीक है? अरे अरे, ये खबर मिलते ही मैं अचानक से आ गया। ऑफिस में बहुत काम पड़ा है, मुझे ऑफिस जाना होगा। नहीं नहीं, आज ऐसा कहने से नहीं चलेगा अंकल। आज तो आप लोगों को यहाँ से खाकर ही जाना होगा। बस कह दिया ना। वृंदा बेटा, जब तुमने कह दिया तो आज तुम्हारा दिन है। तुम्हारी बात को कैसे मना करेंगे? अरे बेटा, बनाओ बनाओ, पूड़ियाँ खा के ही जाएंगे। हाँ। बैठिए। आओ 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 अंकुर, आओ। में आता है तेरे दामन में, सर झुका के हम रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। हाँ तोशा, बोल। क्या? पर ऐसा आखिर कैसे हो गया? क्या हुआ वृंदा? किसका फोन है? तोशा का फोन आया था नर्सिंग होम से। नर्सिंग होम? सोम तो ठीक है ना? माँ सोमराज को कुछ तो हुआ है। पता नहीं क्यों सोमराज बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। वो पैनिक अटैक जैसा कुछ शायद। हाथ के चैनल खोल दिए हैं, उस वजह से काफी ब्लीडिंग भी हुई है उन्हें। ये क्या हुआ? अभी तो सब बात करके समझा बुझा कर आए थे हम, तब तो ठीक ही था। अचानक ऐसा क्या हो गया वृंदा? तुमने तोशा को दोबारा कॉल करके पूछा कि क्या हुआ? मतलब ऐसे कैसे अचानक से ये सब? मुझे नहीं पता है अंकुर क्या हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। सोमराज बहुत हाइपर हो गए थे। तुम अभी नर्सिंग होम जाओगी ना? हाँ माँ, नर्सिंग होम तो जाना ही होगा एक बार। जाए बिना तो मुझे पता नहीं चलेगा आखिर बात क्या हुई तो है। तुम भी हमारे साथ निकल चलो। हम भी अभी निकल ही रहे हैं, है ना पापा? हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे लगता है तुम दोनों हॉस्पिटल चले जाओ और मैं ऑफिस चला जाऊंगा। थैंक यू अंकल, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतने दिन बाद हमारे घर पर आए और मुझे इस तरह से। वृंदा बेटा, ये कोई बुरा लगने वाली बात है? अरे बेटा, मेरा बस तुमसे मिलना जरूरी था। मिलना हो गया और मुझे अच्छा लगा, और आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन आज हम साथ बैठकर खाना खाने वाले थे और इस बात को लेकर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। खाने पीने की बात को हिमानी सेन कभी नहीं भूलता। मैं ठीक एक दिन आकर साथ में डिनर करूंगा। अपने बेटे की तरह इतना शर्मिला नहीं हूँ, समझ गई? अब पापा जाना है तो जल्दी चलिए, यहाँ खड़े खड़े देर हो रही है हमें। अच्छा ठीक है, बस 1 मिनट दीजिए, मैं बैग लेकर आती हूँ। आती हूँ मैं। ध्यान से चलो। हाँ, चलिए चल, अंकल।